पार्ट 28 है HCF और LCM का RS अग्रवाल से, और ये अंतिम दौर में चैप्टर पहुंच चुका है। प्रॉब्लम 73 है टोटल, ये 71वां प्रॉब्लम तक, 69, 70, 71, तो 70 टाइप का प्रॉब्लम 69 से ठीक पहले 1-2 प्रॉब्लम पहले बतला चुके हैं, इसीलिए 70 नहीं लिखे हैं। तो क्वेश्चन 69, 3 विभिन्न चौराहों पर, चौराहा किसको कहते हैं? जहाँ 4 रास्ता 4 दिशा से मिलता है, इसको चौराहा कहते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 में बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? हिसाब को समझो। 3 विभिन्न चौराहों पर, 3 चौराहा है, देखो एक रास्ता इधर जाने के लिए, एक इधर है ना, 4 दिशा में जाने के लिए। इधर से ऐसे जाओ, जहाँ जाना हो लेफ्ट मुड़ जाओ, सीधे जाओ, यहाँ गोलंबर है मान लो, और गोलंबर पर देखना खंबा रहता है। जब इधर वाले को इधर जाना रहता है, कहने का अर्थ मान लो बाएं वाला को सीधे दाहिना ओर जाना है और पश्चिम वाला को सीधे पूरब की ओर जाना है, तो इधर से भी गाड़ी आएगी, इधर से भी आएगी, तो गाड़ी टकरा जाएगी, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर। तो इसके लिए यहाँ पर 2 तरह का रहता है। एक लाल वाला बत्ती, यहाँ मान लो कल्पना करो खंभा है यहाँ पर, तो लाल बत्ती और हरी बत्ती। तो पश्चिम वाला लाल बत्ती, अगर इस साइड वाला लाल बत्ती जल गया तो ये वाला रोक लेगा, और इधर वाला जैसे इधर से इधर जाना है तो इधर वाला रुक जाएगा, तो ये रास्ता खाली रहेगा, क्योंकि इधर वाला इधर नहीं जा रहा है, ये सीधे जाएगा। जब इधर लाल बत्ती जल जाएगा, इधर हरी बत्ती जलेगी, तो ये वाला अब रुक जाएगा, ये सीधे जाने लगेगा। तो 3 अलग अलग चौराहा है, तो 3 अलग अलग चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ, यानी आवागमन जो हो रहा है, आदमी का आना जाना, गाड़ी का आना जाना, तो इसके लिए आवागमन सूचक बत्तियाँ, मतलब वही लाल बत्ती और हरी बत्ती लगी हुई है इस पर। तो 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यानी यहाँ पर जो है ना 3 अलग अलग चौराहा है, इससे आगे मान लो फिर दूसरा चौराहा है, फिर इससे आगे तीसरा चौराहा है, तो 3 अलग अलग चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियाँ लगी हुई है। मान लो ग्रीन बत्ती ही लगी हुई है, या लाल बत्ती, ग्रीन बत्ती एक ही साथ लगा होता है अलग अलग, तो मान करके चले हम लोग लाल बत्ती पर उदाहरण ले। तो पहला लाल बत्ती 72 सेकंड, यहाँ पर जो है मान लो ये ए है, ए चौराहा, चौराहा बी, चौराहा सी। तो चौराहा ए पर लाल बत्ती हर एक 72 सेकंड के बाद जलती है, 48 सेकंड के बाद। यानी ये जो है अगर जल गई तो 48 सेकंड, जैसे अभी इसको जला दिया गया, तो 48 सेकंड के बाद ये फिर बंद कर दिया जाएगा, समझा? अब फिर जलाया जाएगा, यानी हर एक 48 सेकंड पर जलाया जाता है। दूसरा में, दूसरा चौराहा पर 72 सेकंड पर जलाया जाता है, यानी आवागमन रोकने के लिए 72 सेकंड जाने दिया जाता है, तब जला दिया जाता है। तीसरे चौराहे पर 108 सेकंड के बाद जलाया जाता है। इसमें कह रहा है यदि तीनों को एक साथ जलाया जाए तो मान करके चले, हाँ दिया है टाइम 8:20 पर और 0 सेकंड पर तीनों बत्ती जला दिया गया। तो पहला फिर जलेगा
ये 48 सेकंड तक ही जलेगा, ये 72 सेकंड तक जलेगा और ये 108 सेकंड तक जलेगा। जलाया गया तीनों को 8:20 पर। तो जलाया जाता है, फिर इसको बुझा दिया जाता है, लेकिन हर एक 48 सेकंड पर जलाया जाता है। अगर 8:20 पर ये बत्ती जला 8:20 पर जलाया गया पहली बार, तो उस समय 8:20 हो रहा है, तो दूसरी बार कितना हो रहा होगा? 48 सेकंड बाद फिर जलाया जाएगा। तो 48 सेकंड इसमें जोड़ देंगे तो 8:48 20 68, यानी 9:08 पर ये जलेगा दूसरी बार, 9:08 पर। समझ रही है बात? फिर इससे अगली बार कब जलेगा? तो फिर 48 सेकंड जोड़ो, तो तीसरी बार जब जलेगा तो उस समय 48 सेकंड फिर जोड़ देंगे तो 9:08। 9:00 है, इसमें 48 जोड़ेंगे तो 56 सेकंड पर तीसरी बार जलाया जाएगा। सेम कंडीशन इसका है। 8:20 पर ये जलाया गया है, तो 72 सेकंड बाद फिर जलाया जाएगा। मान लो कुछ सेकंड के लिए जला दिया गया, फिर बुझा दिया गया, तो 72 सेकंड के बाद फिर जलाया जाएगा। तो 72 सेकंड हुआ 1 मिनट 12 सेकंड। तो इसमें 8:20 में 1 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो 8:21 12 सेकंड होगा। तो ये जो है पहली बार जला 8:20 पर, दूसरी बार कब जलेगा? 8:21, मतलब इसमें जोड़ देना है 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, तो 21 मिनट 12 सेकंड होगा। टाइम सबका अलग होने लगा। ये दूसरी बार जला 9:08 पर, तो ये दूसरी बार 8:20, ये मिस हो रहा है। 8:20 में जला तो 8:20 48 सेकंड पर ये जलेगा पहला। 48 सेकंड ही न जोड़ना है। तो 8 दूसरी बार 8:48 सेकंड जोड़ो 20 सेकंड में 68, तो 1 मिनट 8 सेकंड हुआ, यानी 8:21 20 में जोड़ेंगे ना 1 मिनट 8 सेकंड, और सॉरी 8:20 48 सेकंड, तो 8:20 48 सेकंड पर जलेगा ना। अब फिर 48 सेकंड बाद जलेगा, तो 8:20 48 सेकंड में 48 सेकंड जोड़ेंगे तो 96 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा? इसमें 48 सेकंड जोड़ेंगे तो 12 घटा दो, तो 48 सेकंड जोड़ देंगे तो 12 सेकंड जोड़ने पर तो 8:21 हो जाएगा। 36 सेकंड तीसरी बार 8:21 36 सेकंड पर जलेगा। इसी तरह फिर 48 सेकंड जोड़ेंगे, चौथी बार जलेगा। दूसरा वाला में 8:20 पर दूसरा जला, फिर 72 सेकंड बाद जलेगा। 8:20 में 72 सेकंड जोड़ेंगे तो 8:21 12 सेकंड होगा। तीसरी बार इसमें जोड़ेंगे तो 8:72 सेकंड, यानी 1 मिनट 12 सेकंड फिर जोड़ेंगे, 1 मिनट 12 सेकंड 21 मिनट 12 सेकंड में जोड़ेंगे तो 22 मिनट और 12 24, 8:22 24 सेकंड में तीसरी बार जलेगा। तो देखो ये तीसरी बार जला 8:21 36 सेकंड में, तो ये 48 सेकंड पर जलता है, ये 72 सेकंड पर जलता है, ये 108 सेकंड पर जलता है। और तीनों को 8:20 पर जलाया गया। तो पुनः एक साथ कब जलेगा? तो एक साथ जलने के लिए एक ऐसा सेकंड चाहिए जिस सेकंड को ये तीनों तरह के सेकंड काट सके। वह सबसे छोटा सेकंड वाला टाइम चाहिए
जिस टाइम को जो सेकंड में है ये तीनों तरह की संख्या काट सके, है ना। तो ऐसी स्थिति में तीनों का जैसे 48, 72 और 108, एक 48 सेकंड पर जलता है तो दूसरी बार 96 सेकंड पर, तीसरी बार 48 को 3 से गुना करेंगे 144 सेकंड पर। ये 72 सेकंड पर जलता है तो दूसरी बार 144 सेकंड पर, तीसरी बार फिर 72 को 3 से गुना करो, ये दूसरी बार 108 सेकंड पर जलता है तो दूसरी बार 216 सेकंड पर जलेगा, तीसरी बार 324 सेकंड पर, ये जो है तीसरी बार 2 तिया 6 7 तिया के 216 सेकंड पर। तीनों के गुणज में एक ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या आएगी जिस संख्या को ये तीनों पूर्ण रूप से काटेगा। अभी नहीं न मिल रहा है, तो इसका अर्थ है तीनों का एलसीएम ही वह सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को ये तीनों संख्या काटेगी। तो हम लोग एलसीएम निकाल ले तो तीनों का टाइम कॉमन हो जाएगा। तो हाँ, तीनों फिर पुनः कब एक बार एक ही समय में जलेगा, जैसे 8:20 में जलाया गया, इसके बाद सब में अंतर आने लगा समय के कारण। तो ये तीनों संख्या जो समय के रूप में है 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, इसके तीनों के गुणज में जो सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को ये तीनों संख्या काट दे उसी संख्या वाला सेकंड पर तीनों एक साथ जलेगा। इसका मतलब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का हिसाब में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, जो एलसीएम निकालना है कि नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। हिसाब का कैरेक्टर देख करके, हिसाब देख करके उसका कैरेक्टर पता चल जाता है जो क्या करे। तो इसको हम भाषा के रूप में लिख देते हैं, समझ गए ना। तो हम लोग 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 48, 72 एवं 108 जिस सबसे छोटी संख्या को पूर्ण रूप से काटेगी उसी सबसे छोटी संख्या वाले सेकंड में तीनों एक साथ बदलेगी। तो तीनों का एलसीएम 432। तो ये तो तुमको 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड का है एलसीएम, तो ये 432 सेकंड में ना निकलेगा। अब 432 सेकंड इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग दो तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद तीनों बत्तियां पुनः एक साथ बदलेगी। तो कहता है कितने वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो 8:20 में चालू किया गया था, तो 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो 8:20 और 27 मिनट 12 सेकंड होगा। समझ गए ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। टीनू दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। टेलर का नाम है टीनू। तो टीनू दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो इससे पहले एक बात हिंदी की बतला देते हैं, यहाँ पर लिख दिया है तू परंतु उसे याद नहीं कि कौदृघीकार। जब दो सेंटेंस जुड़ता है, ध्यान से देखो तू लोग, जैसे कहेंगे मुझे याद नहीं, इतना ही कहेंगे, मुझे याद नहीं यानी नहीं याद है। तो क्या नहीं याद है, तो मुझे याद नहीं मेरा गांव कहाँ है। बोलो यहाँ पर क दीर्घिकार लगेगा कि क हर्षिकार। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, मेरा गांव कहाँ है, एक सेंटेंस है पूरा मुझे याद नहीं,
तो कौहर्षिकार यहाँ पर कौदृघीकार का प्रयोग नहीं न होगा। मैं जानता हूँ कि, अब कहेंगे मैं जानता हूँ। देखो ये एक पूरा सेंटेंस है। क्या जानता हूँ? कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ भी की लगा है। तो भारत और राजधानी में संबंध है न जी। भारत की राजधानी, किसकी राजधानी? तो भारत की राजधानी का संबंध भारत से है। ये कि जब दो सेंटेंस को नहीं जोड़े, संबंध कारक हो, तब कौदृघीकार का प्रयोग होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि बोलो तो ये एक फुल सेंटेंस है और ये भी एक फुल सेंटेंस है। दो सेंटेंस को जब की के द्वारा जोड़ा जाता है तो कौहर्षिकार की का प्रयोग होगा, कौदृघीकार की का नहीं। तो मैं जानता हूँ कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ पर कौहर्षिकार होगा। अब प्रॉब्लम पर आओ। टीनू दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? अब देखो, टीनू नाम की कोई दर्जी है जो महिला का एक स्कर्ट बनाएगा। तो स्कर्ट का ये माप दे दिया था, लेकिन टीनू दर्जी भूला गया। जो महिला 32 इंच चौड़ाई बोली थी कि 36 इंच, इसको कन्फ्यूजन हो गया। चौड़ाई 32 इंच या 36 इंच, इसी में कन्फ्यूजन है इसको। कपड़ा भी टीनू दर्जी को ही खरीद कर लाना है। महिला को ओनली स्कर्ट बनाना है, तो चौड़ाई होना चाहिए कपड़े का स्कर्ट के लिए। अब महिला 32 इंच बोली थी कि 36 इंच, इसी में टीनू दर्जी को कन्फ्यूजन हो गया। तो कह रहा है ये कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? तो कैसे इसको मदद किया जाएगा? दोनों में कन्फ्यूजन है। 32 इंच का लेगा, छोटा हो जाएगा तो दर्जी का हालत ख़राब कर देगी महिला नाम की जाति। अगर 36 इंच का लेगा तो बड़ा हो जाने पर फिर उसे झंझट करेगा। तो बेहतर ये होगा जो न 32 का ले न 36 का ले। जैसे मान लेते हैं ये चौड़ाई वाला ले लिया, न 32 इंच का है न 36 इंच का। तो अब उसी टाइप की महिला जब आएगी तो 32 इंच या 36 इंच दोनों में से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोनों किस संख्या को एक साथ काटेगा? सबसे छोटी संख्या। तो मान लो इसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं 32 और 36 का LCM। तो कितना हो जाएगा? 2 से 16 18 8 9 1। तो 2 दूनी 4 8 32 नामेन 320 में 32 घटा दो 288 होगा ना। अगर कपड़े 288 हो रहा है, मान लेते हैं ये 288 मीटर चौड़ा है कपड़े का इंच। AB 288 इंच चौड़ा कपड़ा अगर ले लेता है, अब पुनः जो महिला आएगी तो महिला अगर बोलेगी हमको 36 इंच वाला चौड़ाई वाला चाहिए, तो इसको काटेगा इस ढंग से। जो उसी टाइप की महिला जब आएगी तो बचा हुआ भी 36 इंच के आधार पर 2 3 पीस 4 पीस निकल जाए। तो 36 इंच चौड़ाई वाला इसमें से काटेगा तो कितना पीस बचेगा देख लो। तो 288 में 36 से भाग दो, 6 8 48 का 8 8 त्रिक 24 4 28, यानी इसमें 8 पीस कपड़ा काटा जा सकता है। ये कितने इंच वाला? 36 इंच वाला। और इस टाइप की महिला के लिए मतलब कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। 8 पीस इसमें से 36 इंच चौड़ाई का 8 पीस अपना काट लेगा, बचा हुआ 7 पीस
उसी टाइप के महिला के स्कर्ट बनाने में काम आएगा, तो दर्जी को कपड़ा का उपयोग हो जाएगा। मान लो अगर 288 इंच वाला लेता है और 32 इंच माप वाला कोई स्कर्ट बनावे कोई महिला, तो 288 को 32 काट रहा है तो देख लो काटेगा ही। 288 में कितना पीस बनेगा, तो 9 से भाग लगेगा, है ना। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, तब 9 पीस बनेगा। अगर एक पीस 32 इंच का ये महिला ले ले तो पर भी तो 8 पीस 32 इंच का बनाया जा सकता है, यानी कपड़े की बर्बादी नहीं होगी। तो सबसे कम 288 इंच वाला इसको चौड़ाई वाला कपड़ा तीनों दर्जी को खरीदा दिया जाए, ताकि दोनों माप में से 288 में भाग दे दोनों माप से तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। 36 वाला 8 पीस बनेगा और 32 वाला 9 पीस बनेगा, उपयोग हो जाएगा। ऐसी बात। तो एलसीएम क्यों निकालेंगे कारण पता चला, तो उसको भी हम भाषा में लिख देते हैं। देखो 32 एवं 36 का एलसीएम 288। अतः अगर दर्जी को 288 इंच चौड़ा कपड़ा खरीदवा दिया जाए तो 32 या 36 इंच चौड़ा कपड़ा काटने पर भी शेष बचे कपड़े का उपयोग हो जाएगा। चाहे 32 इंच चौड़ा या 36 इंच चौड़ा स्कर्ट बाद में क्यों न बनाना पड़े। एक में 8 पीस बचेगा, एक में 9 पीस बतला ही दिए हैं। तो कंसेप्ट बन गया ना इसका। अब इसमें 2 हिसाब बच ही रहा है, इसलिए इसको समाप्त कर ही देंगे।